नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। GROK यानी ग्रोक पर अश्लील कंटेंट बनाने पर आपका अकाउंट बैन हो सकता है। आपने भले ही इसे अपलोड ना किया हो। एक्स पर भी महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने पर नियम बदल गए हैं। उसके तहत आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने AI ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। कंपनी ने कहा है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। साथ ही अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है, यानी कि यूजर्स का अकाउंट हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। एक्स ने भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताए जाने के 3 दिन बाद नए नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को एक्स से कहा था कि वो AI ऐप ग्रोक से बनाई जा रही अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए, नहीं तो कानून कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को AI चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उन्होंने IT मिनिस्टर को लेटर लिखा था। इसमें कहा था कि कुछ लोग AI की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक से बदल रहे हैं, जो बेहद गंभीर और संगीन मामला है। नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने देखा कैसे एक्स जो प्लेटफॉर्म है, जिसके जो पहले ट्विटर होता था, उसके अंतर्गत एक AI टूल है ग्रोक करके। ग्रोक जो एक टूल है वो एक हेल्पफुल टूल है, वो एक इंफॉर्मेटिव टूल है अगर उससे सही इंफॉर्मेशन पूछी जाए, जिसका सदुपयोग किया जा सके। पर दुरुपयोग उसका हो रहा था, जहां पे फेक अकाउंट्स बनाकर महिलाओं की फोटो लेकर बगैर उनके परमिशंस के, बगैर उनके कंसेंट के उनको मिसयूज किया जा रहा था। और ग्रोक को ये प्रॉम्प्ट दिए जा रहे थे कि आप उन महिलाओं की फोटोज को निर्वस्त्र रूप में दिखाइए या उनको कम कपड़ों में दिखाइए। और ग्रोक इंस्टेड ऑफ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट या डिस्करेजिंग इट, ग्रोक वाज एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग टू इट। और वो महिलाओं की फोटोज उस तरीके से दिखा रहे थे जो उनको प्रॉम्प्ट डाला जा रहा था, जो महिलाओं के अधिकारों का स्ट्रेट फॉरवर्ड हनन है, विदाउट कंसेंट उनका राइट टू प्रिवेसी का हनन है, उनकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा हमला है। और इसको लेकर ये बहुत सारे ऐसी फोटोज सामने आई जिनका मिसयूज किया जा रहा था। और जब महिलाएं इस पे आपत्ति जता रही थी, उनको कहा जाता है डोंट शेयर योर फोटोज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले महिलाएं जब चाहें जहां चाहें अपनी फोटो शेयर करेंगी और कोई उनको रोक नहीं सकता है। और उनके अगर फोटोज का दुरुपयोग होगा तो इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, और वो क्रिमिनलिटी ही मानी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इवन इफ इट्स ऑन अ लार्ज स्केल मिसयूज हो रहा है, लार्ज स्केल कार्रवाई भी होगी। महिलाओं के उतने ही अधिकार हैं जितने पुरुषों के हैं, और जहां जहां महिलाओं को कमी मिली है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर काफी सक्षम है कि उनका उपयोग कर ऐसे लोगों को, ऐसे बददिमाग लोगों को, परवर्ट लोगों को, उनको कार्रवाई कर सके। और उनको भूलना नहीं चाहिए, सुली बाय बुली डील्स पे भी जब मैंने आवाज उठाई थी तो बकायदा उस पर कार्रवाई की गई थी, और जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी हिरासत में लिया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो गार्डरेल्स होने चाहिए AI टूल्स में वो गार्डरेल्स मिसिंग हैं। जहां पे वंचित लोग हैं, जहां पर माइनॉरिटी में हैं, जहां पे जेंडर बेस्ड हम वायलेंस देखते हैं या जेंडर बेस्ड बुलिंग देखते हैं, उसकी गार्डरेल्स बनाना हर प्रॉम्प्ट को जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट तीसरी बात कि अगर आप टेक फर्म्स को देखेंगे, 4 बिग टेक्स हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सब ने बढ़त ली है AI में और AI मैकेनिज्म को यूज करने में। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि ये जो गार्डरेल्स होने चाहिए वो उसको बकायदा बनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैंने ये चिट्ठी लिखी और जो मुझे भारी समर्थन जनता से मिला, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको प्राथमिकता देकर इसको आवाज उठाई और उन्होंने काफी उसको कवर भी किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IT मिनिस्ट्री और IT मिनिस्टर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको प्राथमिकता देकर ग्रोक को ये नोटिस भेजा है। और ग्रोक को ही ये नोटिस के साथ साथ बाकी सारी बिग टेक्स भी समझेंगे कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी, महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, तो हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से उम्मीद करेंगे कि उस पर कार्रवाई की जाए। अभी 72 घंटे उनको दिए हैं और 72 घंटे में वो इमेजेस ही टेक डाउन नहीं करनी है। उनको ये भी लिस्ट दी गई है कि किन किन लॉज का उल्लंघन किया गया है, उनसे एक ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है और साथ ही साथ
ऑडिट के साथ साथ ये भी कहा गया है कि एआई एप्स जो हैं, जो टूल्स हैं, एआई टूल्स में परिवर्तन लाना जरूरी है। इससे पहले एक्स के मालिक एलन मस्क ने शनिवार को कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रोक आपत्तिजनक तस्वीरें बना रहा है, लेकिन ये ऐसे है जैसे किसी बुरी बात को लिखने के लिए पेन को दोष देना। कलम यह तय नहीं करती कि क्या लिखा जाएगा, यह काम उसे पकड़ने वाला ही करता है। मस्क ने कहा कि ग्रोक भी उसी तरह काम करता है। आपको क्या मिलेगा यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या इनपुट देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी टूल की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की होती है। सोशल मीडिया खासकर एक्स पर एआई के ग्रोक फीचर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और एआई से कपड़े छोटे दिखाने या तस्वीरों को गलत तरीके से पेश करने को कह रहे हैं। यह सिर्फ फेक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो खुद अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं। यह बहुत गलत है और एआई का गंभीर दुरुपयोग है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ग्रोक इस तरह की गलत डिमांड को मान रहा है। इससे महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है और उनकी तस्वीरों का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिर्फ गलत नहीं बल्कि क्राइम है। दरअसल कुछ यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट से वे महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। इसके बाद ग्रोक एआई को प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि महिलाओं की फोटो को गलत और आपत्तिजनक रूप में दिखाया जाए। एआई से कपड़े बदलने या तस्वीर को सेक्सुअल अंदाज में पेश करने जैसी प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं। इन तस्वीरों के लिए महिलाओं से कोई अनुमति नहीं ली जाती। कई बार वे महिलाएं खुद भी नहीं जानती कि उनकी तस्वीरों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि ग्रोक इस तरह की गलत मांगों को रोकने की बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है।